मोलाशील शुक्ला आपके साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो 10:30 बजे से शुरू होंगी बोर्ड की परीक्षा। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, तो वहीं 43 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। देश भर में 15,649 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की विशेष निगरानी की जाएगी। तो 1 घंटा पहले छात्र छात्राएं अपने अपने परीक्षा केंद्र पहुंच चुके हैं। 43 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इस बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो वहीं परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। देश भर में 15,649 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो आज से सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। 10वीं और 12वीं के आज से सीबीएसई बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो वहीं संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की विशेष निगरानी होगी। राहुल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल, आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं राहुल, जिसमें नकल को रोकने के लिए तमाम सीसीटीवी वगैरह कैमरे लगाए गए हैं। राहुल, ठीक है, आपको बताना चाहेंगे आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10:30 बजे से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही जो परीक्षा केंद्र है उन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो छात्र हैं एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उन पर पेंसिल, कटर या जो सामग्री है उसके अलावा जो अन्य अतिरिक्त सामग्री जिसमें कोई मार्क हो या कुछ लिखा हो, उन्हें ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को तैनात किया गया है। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 9:30 बजे से एंट्री दी गई, यानी कि हर जगह ही ये है कि 9:30 बजे से एंट्री दी गई और 9:30 बजे के बाद में उनको तलाशी ली गई, जिससे कि नकल विहीन परीक्षा बनाई जा सके और किसी भी प्रकार की जो क्षेत्र में नकल ना हो सके। सीबीएसई बोर्ड को लेकर छात्रों में काफी उत्साह था इस एग्जाम को लेकर। आज पहला एग्जाम है और देखिए कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। तो सीबीएसई बोर्ड की आज से भी परीक्षा है और लगातार यहाँ पर जो चेकिंग की गई, चेकिंग करने के बाद ये छात्रों को एंट्री दी गई। जो उनके साथ परिजन आए थे उन्हें गेट पे ही रोक दिया गया और अब देखिए 10 बज रहे हैं और वहां पर एंट्री बंद कर दी गई है। जो छात्र इमरजेंसी बाहर जाने के थोड़ा सा लेट है उन्हें एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा जो उनके साथ परिजन है उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही जो बाहरी व्यक्ति हैं उनकी एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से जो गार्ड है उन्हें गेट पर तैनात किया गया है और छात्र की एंट्री के बाद उस गेट को लगातार बंद किया जा रहा है, जिससे कि जो बाहरी व्यक्ति हैं वो अंदर ना जा सके। और सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो यातायात की व्यवस्था की बात करें तो यातायात के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि जो छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं जाम में ना फंस सके और उन्हें जाम का सामना ना करना पड़ सके। तो इस चीज को लेकर भी लगातार पुख्ता इंतजाम यातायात के लिए किए गए हैं और प्रशासन लगातार इसमें जो बोर्ड की परीक्षा है अपनी निगरानी बनाए हुए है। परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है और लगातार सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि नकल विहीन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा कराई जा सके। बिल्कुल राहुल, तो बच्चे 1 घंटे पहले सेंटर पे अब तक तो लगभग पहुंच चुके होंगे रोहित, और जिस तरीके के अब मतलब जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स होने जा रहे हैं, साल भर की मेहनत का अब परिणाम बच्चे लेने वाले हैं। जी देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं इनमें परिजनों का भी सहयोग रहा। जो परीक्षार्थी है यानी कि छात्र छात्राएं वो कभी कभी प्रेशर महसूस करते हैं, तो उनका परिजनों का उनको सहयोग रहा। और जो साल भर की परीक्षा है, देखिए आज से उनकी साल भर की परीक्षा का जो परिणाम है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि जो उनका नसीब है वो एक जो परीक्षा के लिए कॉपियां उनकी है उसमें कैद हो जाएगा। उसके बाद जब चेकिंग की जाएगी कॉपी की, तो उनके जो नसीब में क्या कुछ था, क्या उन्होंने एक साल की तैयारी करी, ये सब निकलकर सामने आएगा। तो परीक्षा को लेकर जो टीचर है उनकी भी मेहनत कहीं ना कहीं देखिए नजर आएगी कि उन्होंने क्या अपने छात्रों के साथ मेहनत करी और क्या कुछ उन्हें सिखाया। ये भी अपने आप में एक सवाल रहेगा। हाँ जी, एनसीईआरटी बहुत बार करी है, एग्जाम्पलर करी है, मेहनत पूरी करी है, बस बाकी डिपेंड करता है। पहली बार है तो थोड़ा नर्वस है, बट अदरवाइज एक बार अकस्टम्ड हो जाऊं फिर आई होप बेटर हो जाए। हाँ जी, बस अब हाँ, देखते हैं पेपर कैसे जाता है, बाकी तो ओम नमः शिवाय।
से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 10वीं और 12वीं के आज से परीक्षा की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 10:30 बजे से शुरू होगी बोर्ड की परीक्षा। तो वहीं 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वहीं 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे छात्र छात्राओं को। 43 लाख से अधिक छात्र छात्राएं बोर्ड एग्जाम्स में शामिल हो रहे हैं। तो परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। तो देश भर में 15,649 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो बच्चे, छात्र छात्राएं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचने के लिए कहा गया था। तो वहीं 15 मिनट उनको अतिरिक्त दिए जाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, थॉरोली क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो आज फाइनली वो दिन अब आ गया है कि जब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पूरे 1 साल मेहनत करते हैं, वो पढ़ते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आज से फाइनली वो बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। सीबीएसई के 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम आज से शुरू हो गए हैं, जहां पर बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं पूरे साल भर। अपने सब्जेक्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं पूरे साल भर, क्योंकि एक दिमाग में कहीं ना कहीं वो प्रेशर होता है बोर्ड एग्जाम्स का। उससे पहले तमाम दौर होते हैं, प्री बोर्ड्स होता है, कई असेसमेंट टेस्ट होते हैं, तमाम सा। मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, मतलब जहां साल भर एक बच्चों पे प्रेशर होता है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, आज फाइनली सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया है 10th और 12th का। वो जो साल भर कड़ी मेहनत, साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो, कोई भी हो, तो बताइए आप इस पर मुकेश। जी मैं बता दूं, सीबीएसई बोर्ड के आज से जो परीक्षा शुरू हो रही है, हाई स्कूल की आज है और कल से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होगी। आपको यहाँ बताते चलूं, जो हाई स्कूल का जो एग्जाम है, स्टैंडर्ड मैथ स्टैंडर्ड और गणित बेसिक जो है आज जो एग्जाम होगा, जो हाई स्कूल का एग्जाम रहेगा। और परीक्षा के केंद्रों की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ में 22 केंद्र जो है बनाए गए हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, जिसमें हाई स्कूल की बात की जाए तो 9,445 छात्र जो है इसमें प्रतिवाद कर रहे हैं। वहीं 12वीं की बात की जाए 7,667 जो छात्र जो है इसमें जो अपनी भविष्य को आजमाएंगे और परीक्षा देंगे। वहीं अगर सेंटर्स की बात की जाए, सेंटर्स जो है जो कह सकते हैं कि प्रशासन ने जो है कमान कस ली है और अंदर से लेकर बाहर तक जो है परीक्षा केंद्रों पर अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। वहीं जो शिक्षक हैं उनको भी जो है अच्छे से समझा दिया जाए और कोई भी नकल जैसी समस्या सामने ना आए, इस तरह की इसके लिए भी जांच पड़ताल अच्छे से की जा रही है सेंटर पे। जैसा कि सेंटर पे देखा गया है कि जो छात्र छात्राएं अपने समय से पहले जो है पहुंचने के लिए कहा गया था, जो 10:30 बजे से परीक्षा शुरू होने जा रही है और छात्र छात्राएं जो है सेंटर पे लोग आ चुके हैं। जो दूर के रास्ते हैं वो पहुंच रहे हैं, वो सेंटर के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको पता था साल भर जो है छात्र जो है मेहनत करता है और जो कह सकते हैं कॉपी और पेपर उसके हाथ में आएंगे, वो उसको जो एग्जाम देगा और एग्जाम परिणाम अपने समय से आएगा। लेकिन वो छात्र जो है जैसे कि परीक्षा का पहला पेपर जब होता है तो हर छात्र के अंदर एक जो है कह सकते हैं डर का माहौल होता है, क्योंकि भले ही चाहे उसकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, लेकिन एक अजीब सा अंदर से महसूस होता रहता है जो छात्राओं के बीच देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम अपने दूसरे संवाददाता के पास चलते हैं, वो भी परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद है। तो आप बताइए, जैसे आप वहां पे मौजूद हैं राहुल, क्या कुछ वहां पे देखने को मिला जब आज बच्चे पहुंच रहे थे घंटे भर पहले का, क्योंकि टाइम दिया गया था 10:30 बजे से शुरू होना एग्जाम्स। तो क्या कुछ बच्चों के फेस एक्सप्रेशंस क्या थे, वो क्या फील कर रहे थे, प्रेशर में लग रहे थे या ठीक लग रहे थे, क्या कुछ था? में मिला जुला देखने को मिला। कुछ छात्र जो है प्रेशर महसूस कर रहे थे, तो कुछ छात्र जो बोर्ड की परीक्षा को लेकर काफी खुश थे, क्योंकि पहली बार वो बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, तो उसको लेकर काफी खुश थे। क्योंकि 10वीं और जो इंटर की परीक्षा जो छात्र थे उन्होंने क्या कुछ तैयारी करी है, इसको लेकर वो काफी खुश थे। जो उनके आसपास थे टीचरों ने उनसे मेहनत करी, उनका परिवार का सहयोग रहा, तो कुछ छात्र जो नर्वस भी नजर आ रहे थे, क्योंकि वो पहली बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। तो मिला जुला इसमें असर देखने को मिला है दोनों तरफ से। अब देखिए, अब इसमें क्या कुछ उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी या मायूसी छाएगी, जब एग्जाम कंप्लीट होगा ये और ज्यादा देखने वाली बात होगी।
क्योंकि अब से 10:30 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी, उन्हें एंट्री दे दी गई है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं जो ये परीक्षा केंद्र है, यहाँ पर जो लोग लगा दिया गया है, जो लगभग छात्र थे उन्हें एंट्री दे दी गई है और इसके अलावा गार्ड भी यहाँ पर तैनात किए गए। जो अन्य व्यक्ति हैं उन्हें यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा ये पहला, तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि छात्रों के चेहरे पे मुस्कान आती है या मायूसी छाती है, क्योंकि दोनों ही तरफ छात्रों का रुझान है। कुछ छात्र खुश नजर आ रहे हैं तो कुछ छात्र जो पहला एग्जाम है तो उसको लेकर प्रेशर भी महसूस कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राहुल आपका। राहुल मुकेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इम्तिहान का आगाज हो गया है, एक्शन में स्टूडेंट्स आ चुके हैं। लगातार साल भर उन्होंने मेहनत किया था, चाहे कॉमर्स रहा हो, साइंस रहा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कोई भी वो सब्जेक्ट रहा हो, उस पर उन्होंने कड़ी मेहनत की। अब आज वो परिणाम और वो परीक्षा का दिन आ गया है कि जब आज उन्हें वो कॉपियां लिखनी है, वो अपने सब्जेक्ट को लिखना है। तो परीक्षा की घड़ी और छात्र छात्राएं फिलहाल अपने अपने कैंपस में पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका सेंटर है वो वहां पे पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद लगभग 10:30 बजे उनका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो वहीं 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम उन्हें दिया जाएगा अपने क्वेश्चन पेपर्स को थॉरोली रीड करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। तो परीक्षा की घड़ी, छात्र छात्राएं अब तैयार हो गए हैं, इम्तिहान का आगाज हो गया है, एक्शन में स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। खबर जालौन से